हेलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है सम स्पेसिफिक एंगल्स, और वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में अगर आपको बताऊँ तो वो हैं 45 डिग्री, और एक वीडियो आएगी 30 एंड 60 डिग्री के ऊपर। सारी वीडियोस छोटी छोटी ही होंगी। और इसके बाद आएगा 0 एंड 90 डिग्री के ऊपर। छोटी वीडियो रहेगी तो शायद आप ऐसे चलते फिरते देख लो, है ना, इसलिए मैं भी छोटी बनाना शुरू कर रहा हूँ, शायद इससे आपको भी मदद मिल जाए। और 45 के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एक में ही पढ़ेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और उसके बाद अगर हो सकेगा इसको एक में समझने की कोशिश करूँगा, और नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, इनको स्प्लिट कर देंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने क्या बोला, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके दो साइड्स क्या हों, इक्वल हों, और वो राइट एंगल बना रहा हो। तो ये हमने एज्यूम कर लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये साइड इन दोनों में बराबर हैं, ठीक है। तो इस एंगल को हम रेफरेंस लेंगे, और ये जो एंगल है क्या है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है। अब ये बताइए कैसा है, हाँ, इसके दो साइड्स बराबर हैं, और अगर दो साइड्स बराबर है तो दोनों एंगल भी सेम होंगे, यानी जो वैल्यू होगी एंगल ए की वही होगी सी की। तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। और यहीं पे आपको पता है एक चीज़ और, एंड एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो अगर आप इन दोनों को बराबर करते हो तो आपको वैल्यूज मिलेगी, एंगल ए इज इक्वल टू रहेगा 45 डिग्री, और यही बराबर रहेगा एंगल सी के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और अब ध्यान से देखो, तो मैं इसी को थोड़ा सा और अच्छे से, इसी को ऐसे बना सकता हूँ कि ये रहा एक आपके पास ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। और अगर आपने क्या किया है, 8.1 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी है, जो भी मतलब एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है अच्छे से की है, तो आपको इसमें अगर मैं बोल दूं आप साइन ए की वैल्यू निकालिए, कॉस ए की वैल्यू निकालिए, टेन ए की वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए साथ में मिलकर निकालते हैं। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइन ए जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा साइन 45 डिग्री के, और साइन 45 डिग्री, ठीक है। और यहीं से आपको पता था पिछले लेक्चर से कि साइन ए बराबर होता है, इसमें देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और आपको याद होना चाहिए एल पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो साइन ए किसके बराबर होता है, पी बाई एच के। तो यहाँ पे पुट करिए, पी बाई बी, पता ही नहीं है आपको साइड, तो हम मान लेंगे कि अगर ये साइड जो है वो क्या है, के है, क्या है, के, तो ये भी के रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा √2 के। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम, समझ आता है, ठीक है। तो साइन ए के बारे आगे चर्चा करते हैं कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, के अपॉन में √2 के। तो कितना आ जाएगा, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और ये जो वैल्यू है ये आपको याद भी रखनी है। क्या करनी है, आपको याद रखनी है। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। फिर हम बात करने वाले हैं cos 45 डिग्री के बारे में। तो इसलिए हम बात करते हैं अब cos 45 डिग्री के ऊपर। तो cos 45 किसके बराबर होता है, आपको पता है, cos 45 किसका बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, के, हाइपोटेन्यूज कितना है, √2 के। तो कितना हो जाएगा, cos 45 के, सॉरी 1/√2। और आपने tan ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan ए की। तो वो किसके बराबर होता है, साइन है या परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, के अपॉन के। कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे वो जो बच्चे हैं ये वाला निकालने का, तो बाकी आप निकाल लेंगे। पर अब यहाँ से उनके लिए निकाला जा रहा है जिन्हें थोड़ी कम मेहनत करनी है, या जिनको लगता है कि सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए एक टीचर के द्वारा, ठीक है। तो इधर का पोर्शन हम लोग मिटा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि cos 45 के बाद साइन, कॉस और tan की वैल्यू निकालने के बाद अदर वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं।
तो अगर आपको रिलेशन पता हो, अगर आपने बेसिक पढ़ा है और लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा जो साइन ए की वैल्यू होती है, या आप देखो तीन बच रहा है ना, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये 3 बच रहे हैं। और ये क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, और ये होता है कॉस ए का उल्टा, और ये होता है टैन ए का उल्टा। तो बताइए, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइए, मैं मिटा दूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि कोसेक 45 किसके बराबर होगा, √2 के। सेक 45 किसके बराबर होगा, √2 के। और tan 45 किसके, सॉरी cot 45 किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। बाय बाय।